Hello friends, welcome to Target RBI यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम इस वीडियो में नाबार्ड का ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 16 एंड 17 नवंबर को, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो अभी आपको पता है सिर्फ हमें 3 दिन अवेलेबल है या 2 दिन भी अगर होंगे, और अगर ये आप टॉपिक पे फोकस करेंगे तो भी आप एक अच्छा सा आपका जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है वो मैनेज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि नाबार्ड में अभी इस साल से क्या किया है, उन्होंने ईएसआई एंड एआरडी में 50 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पैटर्न होगा एंड 50 मार्क्स में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो आज मैं आपको एक 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। वो 10 टॉपिक में से ईएसआई एआरडी एंड इंग्लिश के ऐसे में क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस मुझे लगते हैं। बस यही मैंने आपको बताया था कि 12th है आज। अगर आपने एक दिन लेट भी अगर ये वीडियो देख लिया है और अगर आपके पास 2 दिन है तो भी आप ये अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आपको अभी बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का सिलेबस है नाबार्ड का। इसको मैंने एक सिंपल फॉर्मेट में अरेंज किया है तो आपको समझने में आसानी होगी। आपने जो लोगों ने पढ़ाई किया उन सबको तो ये पता ही होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि जो अभी भी कन्फ्यूजन में है कि अभी क्या करें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये है आपका ईएसआई का सिलेबस, ये इसका सेकंड पार्ट है। उसके बाद ये है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। आप उस पर फोकस करेंगे तो अभी जो अवेलेबल टाइम है उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो ये आप पूरा सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए। ये है एग्रीकल्चर का सिलेबस, उसके बाद ये है रूरल डेवलपमेंट, और अभी ये है आपका पैटर्न। इंग्लिश में क्या है, आपको 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज बस जो ऐसे है उसी पे फोकस करने वाले, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। और जो सेकंड पेपर है इसमें एआरडी नहीं लिखा है, लेकिन बाद में नाबार्ड ने क्लैरिफाई किया था ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ प्लस ये ईआरडी है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट मिला के पेपर आने वाला है। पहले कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि एआरडी उन्होंने स्किप कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, और इन्होंने बताया कि 6 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के लिए, आपके पास 90 मिनट्स है। तो इस टाइप का पैटर्न हो सकता है, ऐसा मेरा गेस है। आपको पता है 15-15 मार्क के आपको 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 लिखने हैं, एंड 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 2 लिखना है। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि 15-15 मार्क में 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 2 क्वेश्चन ईएसआई रिलेटेड हो सकते हैं और एक होगा एग्रीकल्चर का, एंड 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन है, उसमें एक ईएसआई का आएगा, एक एग्रीकल्चर का आ सकता है और एक रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड आएगा। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्रीकल्चर से डर लगता है, वो एग्रीकल्चर यहाँ पे स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये दो क्वेश्चन हैं वो अगर अच्छी तरीके से आते हैं तो। और यहाँ पे भी आप एग्रीकल्चर वाला स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मैं आपको आज जो 10 टॉपिक बताने वाला हूँ उसमें कुछ टॉपिक ईएसआई से है, कुछ एग्रीकल्चर से है, कुछ रूरल डेवलपमेंट से है, और वही टॉपिक अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। तो ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स मैंने आपके लिए थोड़ा एनालिसिस करके सिलेक्ट किए हैं। ये टॉपिक आपके 10 टॉपिक करेंगे तो आप ईएसआई के पेपर के लिए भी आपको यूज़ होगा, और जो एआरडी का जो मिक्स पेपर है वो, एंड इंग्लिश के ऐसे के लिए भी ये प्रिपरेशन आपको यूज़फुल होने वाला है। तो अभी ये 10 टॉपिक्स है। तो सबसे पहला मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। उसमें रोल ऑफ आरबीआई रिलेटेड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको, और इसका पढ़ाई कैसे करने का है, मतलब किस तरीके से आपको ये रिमेनिंग टाइम अवेलेबल वो यूटिलाइज करने का है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया इन्फ्लेशन। उसके बाद पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। ये रिलेटेड ही टॉपिक है। तो अगर आप पॉवर्टी का पढ़ाई करेंगे तो आपको फूड सिक्योरिटी देखना पड़ेगा, पॉवर्टी का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट का भी स्टडी करना पड़ेगा। तो ये पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, ये टॉपिक को आप एक ही कंसिडर करके इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा डेमोग्राफी रिलेटेड। फोर्थ टॉपिक है सॉइल। एग्रीकल्चर में अगर आपको बाकी कुछ नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट सॉइल का पढ़ाई कीजिए। अभी भी मैंने आपको बताया, अगर आपके पास 3 दिन है, मान लो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो आपके पास सपोज 3 दिन है, तो आप 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे तो 30 आवर्स आर मोर देन सफिशियंट।
तो सॉइल का आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जहाँ से आपको नोट्स मिलता है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सॉइल पे अच्छे से मुझे लगता है आप 1 घंटा दीजिए, ठीक है, और उसमें जितना आपको बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उतना लिख लीजिए। उसके बेसिस पे अगर डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे। उसके बाद 5th टॉपिक है इरिगेशन। ये जो टॉपिक है आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड है, और ये जो टॉपिक है आपके ईएसआई रिलेटेड है। और ये टॉपिक का पढ़ाई अगर आप करेंगे ना तो इसका आप इंग्लिश के ऐसे में भी वो नॉलेज का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए 5 टॉपिक। अभी 6 टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। अभी आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी ग्लासगो में हुआ है, इसलिए ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7 टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। तो इससे रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज आप कभी भी पढ़ेंगे तो उसमें एजुकेशन का रोल होता ही है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक एज अ 1 टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इश्यूज, ठीक है। अगर आप रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इश्यूज क्या आएंगे वो भी आप साथ में पढ़ेंगे, और नॉर्मल बैंकिंग में भी क्वेश्चन आएगा तो आपका इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको वहां पर यूज होगा। 9 टॉपिक को मैंने ऐसे टॉपिक कंसिडर किया कि ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसमें अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में उन्होंने जो नरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो स्कीम है, या NRLM है, या आत्मनिर्भर भारत है। तो गवर्नमेंट स्कीम अगर आप करेंगे तो आपको ये 3 स्कीम करनी पड़ेगी। इसमें से कोई भी एक स्कीम अगर आएगी तो उसका चांस ज़्यादा होगा, और अगर नहीं भी आएगी तो इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा ना वो आप अदर क्वेश्चंस में, रिलेवेंट क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। एंड 10 टॉपिक जो है वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है अभी कोविड चल ही रहा है, एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज है कोविड की वजह से भी आए हैं, इससे भी रिलेटेड ऐसे में भी टॉपिक आ सकता है। तो आपको अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जो मैंने 10 टॉपिक्स बताए हैं आपको एक A4 साइज का पेज लेना है, ठीक है। एक टॉपिक के लिए सिर्फ एक पेज आपको चाहिए। सामने फ्रंट वाला पेज हो गया पेज नंबर 1, बैक वाला हो गया पेज नंबर 2, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करने का है। यानी कि ये फ्रंट साइड में आपके 8 पार्ट्स हो गए, इसके बैक साइड में आपके 8 पार्ट्स हो गए, यानी कि 16 पार्ट्स आपको हो गए। तो मान लो आपने इन्फ्लेशन लिया तो आपको इन्फ्लेशन का मान लो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, यहाँ पर WPI CPI लिख दिया, यहाँ पे RBI के बारे में कुछ लिख दिया, यहाँ पर क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं वो लिख लिया। तो ये 16 ब्लॉक्स आपके पास जो होंगे उसमें आपको ये माइक्रो नोट्स के तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। एक टॉपिक के लिए सिर्फ एक ही A4 साइज का जो पेज है वो यूज़ करने का है, और आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो टॉपिक रिलेटेड वो आप एक पेज में लिख लीजिए। यानी कि आपके पास वैसे देखेंगे तो A4 के कितने पेज हो जाएंगे, 10 पेज हो जाएंगे, और आप फ्रंट और बैक देखेंगे तो आपको बस 20 पेजेस आपको लिख लेना है, एंड रिवीजन के लिए टाइम रखना है, ठीक है। मान लो अभी आपके पास 30 आवर्स है तो आप ये सारा जो काम है 20 आवर्स में कर लीजिए, एंड रिमेनिंग 6 आवर्स में आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके पास 20 घंटे हैं तो नियर अबाउट आप यहाँ पर मान लो 16 घंटे आप यहाँ पर लिखने के लिए कीजिए, पढ़ाई करने के लिए, एंड 4 घंटे जो है आप रिवीजन के लिए लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, और जो स्टूडेंट ने पहले से भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है वो स्टूडेंट्स अगर ये टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो 3 दिन में इससे अच्छा आपको कोई भी नहीं बता सकता। तो ये 10 टॉपिक है, इस पे मैंने जैसे बताया उस तरीके से नोट्स बनाइए। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, बिल्कुल ही होप मत छोड़िए, और ये फॉलो करेंगे आप तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है कौन सा ARD का एंड ESI का, तो 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। एंड जो ऐसे है उसमें भी 3, 4 या 5 कभी कभी ऐसे आते हैं। अगर आप ये सारे 10 टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो आप एटलीस्ट कोई ना कोई तो भी ऐसे लिख पाएंगे। और ये याद रखना है, फाइनल एडवाइस ये है कि ESI एंड ARD में 70% फोकस है कंटेंट पे, 30% फोकस है इंग्लिश लैंग्वेज पे, एंड आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसमें 70% फोकस है आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे, एंड 30% फोकस है कंटेंट पे। यहाँ पे 30% कंटेंट, यहाँ पे 70% कंटेंट, ठीक है, रिवर्स कर लेना है। तो इस तरीके से फोकस कीजिए,
तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो नाबार्ड का एग्ज़ाम है, अगर आप आरबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपको यूज़फुल होगा। आपके जो फ्रेंड्स नाबार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिए। वंस अगेन थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।